नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी पापा मैं आपको छोड़ सकती हूँ लेकिन रोहित को नहीं। दोस्तों, यह कहानी एक नादान लड़की की है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मैं अपनी उम्र के उस पड़ाव में थी जब कोई भी लड़की किसी लड़के के प्यार में अपना सुध बुध खो बैठती है। यानी कि मेरी उम्र उस वक्त 17 से 18 साल की थी। अच्छे बुरे की समझ और दुनियादारी को परखने का ढंग मुझ में नहीं था। मेरा तो बस लड़कों की खूबसूरत चेहरे को देख उन पर मर मिटने को जी चाहता था। यह उम्र का वह दौर था जब हर लड़की को एक साथी की जरूरत होती है। मैं भी उन्हीं लड़कियों में से एक थी जिसे अब एक साथी की जरूरत महसूस होने लगी थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे एक साथी मिल ही गया। वह लड़का मेरे सामने वाले फ्लैट में रहता था और वह देखने में बहुत ही खूबसूरत था। कुछ दिनों में मैं उसकी खूबसूरती की दीवानी हो गई। एक दिन जब मैं उसे छुपकर देख रही थी तो उसने मुझे देख लिया। अब कुछ दिनों तक हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते हैं, पर कुछ दिन बाद इशारों इशारों में हम दोनों की बातें होने लगी। बातें होते होते हम दोनों का मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया। उसका नाम रोहित था। मैं रोहित के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि अब उसके सिवा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तभी एक दिन मेरे पिताजी मेरे लिए एक लड़के का रिश्ता लेकर आ गए। जब मेरी माँ ने उस लड़के का फोटो मुझे दिखाया तो वह फोटो देखते ही मैंने उस फोटो को फाड़ दिया और कहा कि आप लोगों को मेरी शादी के लिए यही लड़का मिला था। इतना बदसूरत है ये लड़का, मैं इस लड़के से शादी हरगिज नहीं करूंगी। वैसे सच कहूँ तो वह फोटो वाला लड़का भी थोड़ा स्मार्ट था, पर मैं तो रोहित से प्यार करती थी। शाम को जब पिताजी घर वापस आए तो माँ ने उन्हें सारी बात बता दी। तभी पिताजी ने मुझे बुलाया और मुझसे शादी से इनकार करने का कारण पूछा। मैंने भी बिना हिचकिचाहट के उन्हें सब कुछ बता दिया कि पिताजी, जो रिश्ता आप लेकर आए हैं वह लड़का मुझे पसंद नहीं और मैं सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाले रोहित नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करना चाहती हूँ। मेरी बातें सुनने के बाद पिताजी ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा, सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, सीरत भी देखी जाती है। तुम जिस लड़के के बारे में बात कर रही हो, तुम उस लड़के के बारे में क्या जानती हो? मैंने पापा से कहा, पापा, मैं उसे ज्यादा तो नहीं जानती, बस यूं ही हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। पिताजी ने गुस्से में कहा, वह लड़का कौन है, कहाँ का रहने वाला है, उसका खानदान कहाँ है? बेटी, जो लड़का मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है बहुत अच्छा है और वह इंजीनियर भी है। मुझे पता था कि पिताजी मेरी शादी रोहित से कभी नहीं होने देंगे, पर मैं भी अपनी जिद पर अड़ी थी। मुझे भी शादी करनी थी तो सिर्फ रोहित से। अभी पिताजी मेरी शादी की बात आगे बढ़ाते कि मैंने और रोहित ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम दोनों घर से भागकर मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। उसके बाद घर आ जाएंगे और घर वाले भी हमें जरूर एक्सेप्ट कर लेंगे। मेरे अंदर तो नादानी थी, पर यह सारी बातें मुझे रोहित ने ही सिखाया था। तभी एक दिन मैंने धीरे से दरवाजा खोला और रोहित के साथ भाग गई और अगले दिन सुबह मैं शादी करके रोहित के साथ फिर घर वापस आ गई तो मेरे घर वाले मुझे अपने घर में रखने को तैयार नहीं हुए। माँ और पिताजी मुझसे बहुत नाराज थे। वह लोग मेरा चेहरा तक देखना नहीं चाहते थे। तभी उन्होंने गुस्से में घर का दरवाजा भी बंद कर दिया। तब मैं बहुत ज्यादा रोती हुई रोहित के साथ चली गई और कहीं और जाकर हम दोनों शिफ्ट हो गए। शादी के एक दो दिन बाद जब मैंने रोहित से उनके खानदान के बारे में पूछा तो रोहित ने बात को टालते हुए कहा कि उसका परिवार इस शहर से बहुत दूर रहता है। कभी टाइम मिला तो तुम्हें उनसे मिलाने जरूर ले चलूंगा। फिर मैं और रोहित अपनी रोमांस भरी दुनिया में खो गए और हमारी उम्र ही सोचने समझने की नहीं थी। हम तो बस प्यार किए जा रहे थे।
रोहित के साथ कुछ दिन तो मेरे अच्छे खासे गुजरे, पर कुछ ही दिनों बाद हमारे घर में पैसों की तंगी आने लगी। मैंने जब रोहित से पूछा कि रोहित, तुम काम क्या करते हो? हमारी शादी को कितने दिन हो गए, अब तक काम पर भी नहीं गए, आखिर तुम घर का खर्चा कैसे चलाओगे? तभी रोहित ने मुझसे कहा, देखो सुप्रिया, मैं काम तो कुछ भी नहीं करता। जब मुझे कोई काम मिल जाता है तो मैं कर लेता हूँ। और बुरा मत मानना, मुझे लगा था कि तुम अपने माता पिता की इकलौती बेटी हो और जब तुमसे शादी हो जाएगी तो तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी तो हमें मिल जाएगी, तो तुम्हारे जैसे अमीर बाप की बेटी के पति को काम करने की क्या जरूरत? तुम्हारे पापा ने तो हमें घर से निकाल दिया। रोहित के मुंह से ऐसी निकम्मी वाली बातें सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा गया। जिंदगी में पहली बार मैंने इतना बड़ा धोखा खाया था, और ऐसा धोखा कि मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।